मैं किसानों के साथ हूँ पर खालिस्तान के खिलाफ हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि मैं किसानों के साथ हूँ पर खालिस्तान के सख्त खिलाफ हूँ। मैं उसका दर्द समझती हूँ जो जादूगर है मिट्टी का। मैं उसका दर्द समझती हूँ जो जादूगर है मिट्टी का, और उसकी नीयत का भी पता मुझे जो सौदागर है मिट्टी का। मैं उसका दर्द समझती हूँ जो जादूगर है मिट्टी का, और उसकी नीयत का भी पता मुझे जो सौदागर है मिट्टी का। हमको हरदम देने वाला आज हमसे है कुछ मांग रहा, और खेतों की पगडंडी छोड़ शहरों की खाक है छान रहा। जी हाँ, हमारे सारे किसान भाई अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सब अपने अपने घरों से दूर हैं। और आगे की जो मेरी लाइनें हैं वो ऐसे लोगों के लिए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों का फ़ायदा उठाकर उनके कंधों पर रखकर अपनी बंदूकें चला रहे हैं। तो डायरेक्ट मैं उनको बोलना चाहूँगी ये लाइनें, और कहीं ना कहीं मैं अपने किसान भाइयों को भी बोलना चाहूँगी कि उन्हें भी अब ये समझना पड़ेगा कि कौन सच में उनके साथ है और कौन उनके साथ नहीं है, कौन सिर्फ उनकी आड़ में अपने अपने एजेंडे लिए घूम रहे हैं। तो आगे की जो मेरी लाइनें हैं वो उन्हीं लोगों के ऊपर हैं, एंड आई होप कि आप लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ, उन्हें समझ पाएँ। तो देखिएगा। पर इन धरती के बेटों में कुछ देश के दुश्मन छुपे हुए, पर इन धरती के बेटों में कुछ देश के दुश्मन छुपे हुए, हमें इतना भेद समझना है कुछ लोग हैं इनमें बिके हुए। कि पर इन धरती के बेटों में कुछ देश के दुश्मन छुपे हुए, हमें इनका भेद समझना है कुछ लोग हैं इनमें बिके हुए। मिट्टी से निकलता है सोना, मिट्टी से निकलता है सोना, उस सोने की कीमत दे दो। मिट्टी से निकलता है सोना, उस सोने की कीमत दे दो। जो देश के भाग्य विधाता हैं उनको उनकी किस्मत दे दो। कि मिट्टी से निकलता है सोना, उस सोने की कीमत दे दो। जो देश के भाग्य विधाता हैं उनको उनकी किस्मत दे दो। वो यूं ही नहीं है सड़कों पर, वो यूं ही नहीं है सड़कों पर, यूं छोड़ खेत खलियानों को। वो यूं ही नहीं है सड़कों पर, यूं छोड़ खेत खलियानों को। जिस हक से उनको खुशी मिले वो हक दे दो किसानों को। जी हाँ, मेरी सरकार से ये भी विनती है कि जो भी हमारे किसान भाई हैं, वो जो भी अभी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो भी परेशानियां उनको दूर किया जाए और उनके हक में कोई ना कोई फ़ैसला आए। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारे किसान भाइयों की मजबूरी को ध्यान में रखते हुए अपने आगे के डिसीजंस लें। रखना ख्याल इस बात का तुम, गद्दार कोई ना आ जाए। जी हाँ, मैं अपने सारे किसान भाइयों को बोलना चाहूँगी कि अभी जो उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये बात उन्हें भी कहीं ना कहीं ध्यान देनी पड़ेगी कि उनके बीच में काफ़ी ऐसे लोग जो आ जा रहे हैं, तो वो लोग दूर रहें, उनसे दूर रहें, क्योंकि वो लोग सिर्फ किसान भाइयों का फ़ायदा उठा के अपने अपने एजेंडे लिए खड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे देश के लिए और किसान भाइयों के लिए या जो भी फैसला आने वाला है उसके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। मैं अपने सारे किसान भाइयों से यही विनती करती हूँ कि रखना ख्याल इस बात का तुम, गद्दार कोई ना आ जाए। रखना ख्याल इस बात का तुम, गद्दार कोई ना आ जाए, और लेकर के हल हाथों से बंदूक हाथ ना दे जाए। रखना ख्याल इस बात का तुम, गद्दार कोई ना आ जाए, और हल लेकर के हाथों से बंदूक हाथ ना दे जाए। ये देश तुम्हारी मिट्टी है, ये देश तुम्हारी मिट्टी है, कोई टुकड़े करने आएगा। ये देश तुम्हारी मिट्टी है, कोई टुकड़े करने आएगा, खंजर लेकर के जेबों में वो दुखड़े सुनने आएगा। ये देश तुम्हारी मिट्टी है, कोई टुकड़े करने आएगा, खंजर लेकर के जेबों में वो दुखड़े सुनने आएगा। हर किसान के दिल से आए जो मैं उस आवाज़ के साथ हूँ, हर किसान के दिल से आए जो मैं उस आवाज़ के साथ हूँ। जो देशद्रोह के नारे हैं मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ। जी हाँ, मैं किसान के साथ हूँ पर खालिस्तान के खिलाफ हूँ। तो आगे की मेरी लाइनों में मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और मैंने वही लिखा है, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे। तो सुनिएगा। सरकार से एक गुजारिश है, सरकार से एक गुजारिश है, सुन लो बात किसानों की, कीमत वो रखो जो बेहतर है मिट्टी से निकले दानों की। सरकार से एक गुजारिश है, सुन लो बात किसानों की, कीमत वो रखो जो बेहतर है मिट्टी से निकले दानों की। ये देश तभी बढ़ पाएगा, ये देश तभी बढ़ पाएगा जब हर किसान मुस्कुराएगा। ये देश तभी बढ़ पाएगा जब हर किसान मुस्कुराएगा। रास्ता भारत की तरक्की का खेतों से होकर जाएगा।
कि ये देश तभी बढ़ पाएगा जब हर किसान मुस्कुराएगा, रास्ता भारत की तरक्की का खेतों से होकर जाएगा। जब बात आए किसानों की तो मैं सरसों का साग हूँ। जब बात आए किसानों की तो मैं सरसों का साग हूँ, और जो तोड़े कोई देश मेरा तो मैं जंगल की आग हूँ। जी हाँ, मैं किसानों के साथ हूँ, पर खालिस्तान के सख्त खिलाफ हूँ। तो आशा करती हूँ कि मेरे ये विचार सभी किसान भाइयों तक ज़रूर पहुँचेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।